मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। कटरीना ने इंडिया लौटते ही रणबीर के साथ अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स पर दिया क्या रिएक्शन। रणबीर कपूर ने कैसे लगाई सलमान खान और शाहरुख खान की क्लास। ऐश्वर्या और दीपिका पादुकोण के बाद सोनम कपूर ने किस एक्ट्रेस का बनाया मजाक। सलमान खान के साथ साथ कौन है शाहरुख खान की दुबई में होने वाली इफ्तार पार्टी का मेहमान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। कटरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ कोलंबो में छुट्टियां मनाकर मुंबई लौट आए हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर जब जूम ने कटरीना से रिसेंटली हुई कंट्रोवर्सी पर उनका जवाब जानने की कोशिश की तो देखिए क्या था कटरीना का रिएक्शन। कटरीना की ये नाराजगी बूम से नहीं है और ना ही कटरीना को किसी बेहुदे सवाल ने किया है गुस्से से बेहाल, बल्कि इंडिया लौटते ही कैट्स का जूम से ये एनकाउंटर खुद बयां कर रहा है सारा फसाना। वहीं किस्सा जो कैट्स और रणबीर की पिक्चर्स से शुरू हुआ है, वही किस्सा जिसकी वजह से अलग अलग कहानियां गॉसिप के गलियारों में तैर रही हैं। जाहिर है वेकेशन एंजॉय करने इंडिया से बाहर गई कैट्स को उन्हें लेकर छाई न्यूज का हर अपडेट तो मिल ही गया होगा। उस पर हो सकता है कैट्स ने उम्मीद की हो कि शायद मीडिया का बड़ा हुजूम भी एयरपोर्ट पर उन्हें घेर सकता है, लेकिन जब कैट्स एयरपोर्ट की लॉबी से बाहर आई तो उन्हें यहाँ सिर्फ जूम ही मिला और जूम पर एक बार फिर एक्सक्लूसिवली कैप्चर हो गया कैट्स का इनकार। पिछली बार जूम ने जब अपने बर्थडे पर एक सीक्रेट बैश के लिए जा रही कटरीना को रंगे हाथों पकड़ा था, तब भी कटरीना इनकार ही करती नजर आई थी। पर इनकार के बावजूद इतना जरूर था कि तब शायद कटरीना के पास कुछ वर्ड्स भी बचे थे, लेकिन इस बार लगता है उनके पास वर्ड्स भी नहीं है और इसकी वजह है मीडिया में आई उनकी और रणबीर की वो पिक्चर्स जिन्हें देखने के बाद लोग अपनी अपनी ढंग से मन चाहे नतीजे पर पहुंच रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इन तस्वीरों पर रणबीर के घर में हुए बवाल को बयां कर रही हैं, जिनमें यहां तक कहा जा रहा है कि शायद कैट्स को कपूर फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल गया है। वहीं सुनने में आया है कि इन तस्वीरों से मचा बवाल उधर कैट्स के मिस्टर एक्स माने जाने वाले सलमान खान तक भी पहुंच गया है। रिपोर्टेडली लास्ट वीक जब सलमान से रणबीर कटरीना के साथ वेकेशन पर जाने की बात पर सवाल पूछा गया तो सलमान खान का पारा भी चढ़ गया था। सुनने में आया है कि ये सब उनकी अपकमिंग फिल्म मेंटल की शूटिंग के दौरान हुआ, जहां एक प्रिंट के रिपोर्टर ने उनसे कैट्स रणबीर की हॉट पिक्चर्स को लेकर सवाल पूछा तो सलमान खान ने मचा दिया बवाल। उन्होंने सबसे पहले अपने गार्ड से उस रिपोर्टर को दूर ले जाने को कहा, फिर रिपोर्टेडली कुछ देसी स्टाइल में गाली गलोच किया और नाराज होकर जा बैठे अपनी वैनिटी वैन में। अब आप ही बताइए कि जिन सवालों को कटरीना के आसपास नजर आने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन सवालों का सामना करना कटरीना के लिए भला कैसे आसान हो सकता है। फिर कैट्स कहती भी तो क्या कहती, बस सिर्फ इतनी सी परेशानी की वजह से उन्होंने रणबीर के साथ हॉलिडे के सवालों पर चुप रहना ही बेहतर समझा। विद कैमरामैन हरिशंकर पांडे, चेतना सिंह, जूम, मुंबई। आपको भी लगता है कि स्टार्स को कंट्रोवर्सीज खत्म करने के लिए खुद मीडिया से बात करने की कोशिश करनी चाहिए? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews। रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम के फर्स्ट लुक में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक की लगाई गई है क्लास, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को इस फर्स्ट लुक से सलमान और शाहरुख का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं दिखता। शाहरुख खान की, सलमान खान की भी, दोनों खान्स की वाट लगाने आ गया है बबली बेशरम। जी हाँ, फिल्म बेशरम का फर्स्ट ट्रेलर आते ही ये सवाल उठने लगा कि क्या अभिनव कश्यप ने सलमान और शाहरुख का नाम अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए यूज किया है, पर ऐसा खुद अभिनव कश्यप को नहीं लगता।
तुझे देखा तो ये जाना सनम के पंजाबी वर्जन गाने से, उसमें शाहरुख खान की झलक नहीं है। वो एक DDLJ इतनी बड़ी पॉपुलर फिल्म है, एक इमेज है लव स्टोरीज की, उस इमेज को मैंने अपने तरह से अपनी फिल्म में रखा है। सलमान खान की भी कोई झलक नहीं दिखी मुझे तो। चुलबुल पांडे, चुलबुल नाम है, वो नाम भी मेरे से ही आया है ना जी तो अपना मजाक तो मैं उड़ा सकता हूँ, जी। एक चीज किसी और का नहीं, अपने ही उड़ा रहा हूँ। Well, we liked your confidence, अभिनव। बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो खान्स को लेकर इस तरह की बात कर पाए। वैसे फिल्म के प्रोमो लॉन्च से रणबीर कपूर गायब थे, ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी था। तो इस पर अभिनव ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि आमतौर पे ऐसा होता है, वो आम फिल्मों के लिए होता है, ये आम फिल्म नहीं है, ये सेब फिल्म है। वेल अभिनव, वी होप ऑडियंसेस को आपकी ये सेब यानी एप्पल फिल्म पसंद आएगी। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण के बाद सोनम कपूर ने किस एक्ट्रेस का बनाया है मजाक, आप भी देखिए। पहले उन्होंने ऐश पे किया था कमेंट, फिर उन्होंने दीपिका पे भी साधा था निशाना। I don't know Deepika. I would have a war with her, poor thing. I don't know Deepika. I would have a war with her, poor thing. और इस बार लेटेस्ट न्यूज ये है कि सोनम कपूर ने बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को अपने रेडार में ले लिया है। सोनम ने हाल में ही कहा कुछ ऐसा जिसका इंडिकेशन सीधे सोनाक्षी सिन्हा पर जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम कपूर से सवाल पूछा गया बिकिनी को लेकर, तो सोनम को आ गया गुस्सा। गुस्से में सोनम ने क्या कहा ये हम आपको जल्द बताएंगे। पहले सुनिए किस तरह से बॉलीवुड की सोना को वो इस टॉपिक में ले आए। Sonam, you've been always saying that you never wanted to, adore a bikini, but I never said that. normally, I mean, I never said that. I think you're mistaking me with another Sona. I think you're mistaking me with another Sona. अब ये तो सबको पता है कि फिल्मी दुनिया में किसका नाम सोना है। सोना बुलाया जाता है सोनाक्षी को। और रही बात बिकिनी की, तो पहले सोनाक्षी के भी बिकिनी ना पहनने की खबरें आ चुकी हैं। ये शायद सोनम को भी पता है। I think you're mistaking me with another Sona. I think you're mistaking me with another Sona. जाने अनजाने में सोना का नाम लेने के बाद सोनम मीडिया पर भी काफी भड़क गए। For a woman to ask me this question is really shameful, especially in a country that's going through so much where women are concerned and stuff like that. I am going to be on a beach or near a swimming pool. I'm not going to wear jeans and jump into a pool, am I? It depends on the film or what I'm doing. If I'm going to be a girl, a normal girl from contemporary India doing something, I'm not going to be like chilling in a burqa on the beach, am I? So it doesn't work like that. I just think it's really off-putting, and honestly, not one guy has ever asked me this question. It's always a woman who asks me this question, and which just shows that women bring about, Indian women especially, bring about this mentality, saying that, oh my God, you're doing this, and not one male journalist has ever asked me this question. It's always a female journalist. that's top of the town, but No, it's just your mentality. That is It's wrong. The wrong. fact that it is a talk of the town. Yeah, is it's what just is you're wrong. putting this mentality into people that it's a big deal. It's not a big deal. सोनम ने ऐसे किसी स्टेटमेंट से भी इनकार किया कि वो बिकिनी नहीं पहनेंगे। खैर, सोनम जैसी फैशन आइकॉन को डूज एंड डोंट्स नहीं बताते हुए सवाल बस ये उठता है कि क्या सोनम जिस सोना का जिक्र कर रही है वो सोनाक्षी है। और कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के मेकर्स आजकल काफी परेशान है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। टेलीविजन शो के सेट्स पर शाहरुख खान, हर रोज किसी न किसी इवेंट पर शाहरुख खान। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। और शाहरुख के इस जोरदार प्रमोशन का नतीजा है कि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने रिलीज से पहले अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर दिया है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट चेन्नई एक्सप्रेस के एक वीक बाद ही रिलीज हो रही फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को लेकर मार्केट में कोई बज़ नहीं। और यही वजह है कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर परेशान हो गई है। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि अपनी फिल्म की म्यूजिक को अच्छा रिस्पांस न मिलता देख एकता ने एक स्पेशल प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग जल्दबाजी में की थी। यही नहीं, एकता ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कई नई स्ट्रेटजीज बनाई थी, लेकिन अब तक एकता का कोई दाव काम नहीं आया है। और सोर्सेज से खबर आ रही है कि बालाजी फिल्म्स की पूरी टीम इस बात से परेशान है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ऑडियंसेस के बीच अपना बज़ नहीं क्रिएट कर पा रही है।
ऐसे में क्या एकता कपूर अपनी फिल्म के स्टार से और भी इवेंट्स करवाने की सोच रही है, जिनका पहले से ही कुछ ये कहना है। यार, I think the fans will get sick of hearing us and seeing us now. Promotion, अरे promotions के वक्त हम इतना दिखते हैं, we are always everywhere. The more you talk, at some point people say, हाँ यार देख लिया, मन भर गया, पिक्चर नहीं देखेंगे। वेल इमरान, आप एकता कपूर की फिल्म में काम कर रहे हैं। ऐसे में आप कितने भी प्रमोशंस कर लें, एकता कपूर को कम ही लगेगा। एंड वी होप आपके इस स्टेटमेंट को एकता नहीं सुन रही, जो कि पहले ही फिल्म के लिए बज़ न क्रिएट हो पाने से नाराज है। यार, I think the fans will get sick of hearing us and seeing us now. Promotion, अरे promotions के वक्त हम इतना दिखते हैं, we are always everywhere. The more you talk, at some point people say, हाँ यार देख लिया, मन भर गया, पिक्चर नहीं देखेंगे। वेल, फिल्म को रिलीज होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। वी होप एकता कपूर और उनकी टीम कुछ नया करके अपनी इस फिल्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को बता पाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने आपको ये पहले ही बता दिया है कि शाहरुख खान ने दुबई में होने वाली अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान को इनवाइट भेजा है। और अब खबर आ रही है कि SRK ने अपने खास दोस्त अर्जुन रामपाल को भी इस पार्टी में बुलाया है। कभी अर्जुन ने कहा कि वो शाहरुख के साथ करना चाहेंगे compete by releasing his film with Shahrukh's Chennai Express. I wish we were not coming in Ramzan. ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। तो कभी अपनी ही बातों से मुकर गए और करने लगे अपने दोस्त की तारीफ। Shahrukh is a huge actor. He's got a huge draw, and I think nobody wants to release next to him, you know, because he'll eat everybody up. So I wish him all the best for his release on Eid, and I'm sure it's going to be a great film. रूमर्स तो ये भी उड़े थे कि D-Day के एक प्रमोशन को कैंसिल करके अर्जुन ने शाहरुख के लिए रखी थी एक स्पेशल स्क्रीनिंग, पर फिर बाद में अर्जुन ने इस खबर को भी बता दिया गलत। It's completely false. Okay. I mean, you didn't hold a special screening for Shah Rukh, nothing? No. अर्जुन शाहरुख खान की ऑन ऑफ फ्रेंडशिप रावण के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन ज़ूम के हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव खबर, और वो ये है कि शाहरुख की इफ्तार पार्टी की गेस्ट लिस्ट में अर्जुन रामपाल का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शाहरुख ने अर्जुन को भेजा है एक स्पेशल इनवाइट। ये खबर तो ज़ूम ने आपको कल ही दे दी थी कि शाहरुख खान दुबई में एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी रखने वाले हैं, और उस गेस्ट लिस्ट में सलमान का नाम भी शामिल है। वैसे तो ज़ूम के सोर्सेज ने एक्सक्लूसिव खबर ये दी है कि अर्जुन ऑलरेडी दुबई पहुंच चुके हैं, और 1 अगस्त को शाहरुख जब जाएंगे तो वहां अर्जुन और शाहरुख की मुलाकात होगी। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय कुमार से। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सॉन्ग्स हो या फिर इस फिल्म का कंटेंट, इस फिल्म के मेकर्स ने ईद को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की तैयारी की थी। और अब भले ही ये फिल्म ईद पर रिलीज ना हो रही हो, लेकिन इस फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स अपनी इस फिल्म की यूएसपी को छोड़ना नहीं चाहते। तभी तो एकता कपूर ने फैसला किया है कि पूरे रमजान के महीने में वो अपने इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। और रिसेंटली अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया नजर आए इस फिल्म को प्रमोट करते हुए, जहां अक्षय ने बताया कि स्पेशली ईद के लिए उनकी टीम एक प्रोग्राम बना रही है। एक प्रोग्राम बना रहे हैं ईद जश्न ईद, जिसके अंदर हम ऑडियंस को पेश करेंगे व्हाट वी थिंक हाउ टू सेलिब्रेट ईद। साथ ही अक्षय ने बताया उनकी ईद की स्पेशल मेमोरीज क्या है। बेसिकली छुट्टियों का माहौल है, जब हमें छुट्टियां मिलती थी, खाने का है, बिरयानी खाओ, सेवैयाँ खाओ, बस खाते रहो। जब हम छोटे थे तो लोगों के घर जाके हमें इतना पता था कि जब बड़ों के घर जाओ तो पैसे मिलेंगे, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुनाफे वाली चीज़ होती थी ईद पर। तो वो माहौल बना के हम ईद सेलिब्रेट किया करते। ऑल्सो अक्षय ने बताया कि उनके सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स ईद, होली और दिवाली साथ मिलकर मनाते हैं। बॉलीवुड का एक कमाल है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कि मेरे जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे साजिद नडियाड वाला मेरा दोस्त साजिद खान, उनके घर से खाना आता है, जिनके घर से ईदी आती है, हम उनके घर जाया करते हैं। तो बेसिकली द होल कल्चर ऑफ जब दिवाली होती है तो वो हमारे घर आते हैं। सो द होल थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इतने कल्चर्स, इतने लोग मिलके सब पूरे इंडस्ट्री के अंदर ईद सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली साथ में खेलते हैं। So it's wonderful to see this. फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी ईद की अपनी मेमोरीज यहाँ मीडिया के साथ शेयर की।
I have a very, very special memory. My first film released on Eid, and that is one memory that will always stay with me. Other than that, बचपन में हम school में थे, तो I had a Muslim friend who once took me to her relative's house where they all celebrated Eid together, and you know what I learned from that was that it's just all about togetherness and being happy. वैसे सोनाक्षी सिन्हा की अक्षय कुमार के साथ ये तीसरी फिल्म है। ऐसे में मीडिया ने अक्षय से ये पूछा कि सोनाक्षी अब शूटिंग के दौरान अपने सीन्स के लिए कितने टेक्स लेती है। मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो गए हैं। पहले वो 2 टेक में ओके किया करती थी, अब 1 टेक में। Well, अक्षय ने सोनाक्षी को एक्टिंग के मामले में 10 on 10 दे दिए हैं। एंड वी होप जब ये फिल्म रिलीज हो तो ऑडियंसेस को भी सोनाक्षी और अक्षय की एक्टिंग पसंद आए। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। The Fashion Design Council of India has announced the schedule for the 4th edition of the PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi. We'll give you more details on this in our next story. The Fashion Design Council of India, FDCI, has announced the schedule for the 4th edition of the PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi. And just like every year, this year too it's gonna be grand, lavish and extraordinary, with so many top established fashion designers being a part of it. Zoom हर साल आपको Delhi Couture Week की हर update देता आया है. And this time too, it's going to be the same as PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi is all geared up to set the stage on fire from today, that is the 31st of July to the 4th of August 2013 at the Taj Palace Hotel, New Delhi. So keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel for all the latest updates on PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.